अनया, एक 16 वर्षीय लड़की, जयपुर की एक पुरानी हवेली में अपने नाना नानी के साथ गर्मी की छुट्टियां बिता रही थी। हवेली पुरानी थी, दीवारों पर दरारें और कमरों में धूल जमी हुई। एक दिन वह हवेली की पुरानी लाइब्रेरी में गई, जहां किताबों का पहाड़ था। वहां उसे एक किताब मिली, मोटी भूरे रंग की चमड़े की जिल्द वाली, जिसका शीर्षक था काला द्वीप, वो दुनिया जो समय से परे है। जैसे ही अनया ने किताब खोली, उसमें से एक तेज रोशनी निकली और कमरे की हर चीज घूमने लगी। और अगले ही पल वह एक और दुनिया में थी। अनया अब एक हरे भरे द्वीप पर थी। चारों ओर चमकते पेड़, बोलते पक्षी और उड़ते हुए पत्थर। द्वीप का नाम था कालद्वीप, एक ऐसी जगह जो पृथ्वी और समय के बीच स्थित थी। यहाँ का हर जीव, हर पौधा जादुई शक्ति से भरा था। एक परी जैसी स्त्री उसके पास आए, उसका नाम था एलिसा, और वह कालद्वीप की रक्षक परिषद की सदस्य थी। एलिसा बोली, अनया, तुम्हें इस किताब ने चुना है। कालद्वीप पर एक बड़ा संकट आने वाला है और तुम्हें इसे बचाना है। एलिसा ने बताया कि कालद्वीप को समयभक्षी नामक राक्षस से खतरा है। यह एक शापित आत्मा है जो समय को चूसकर हर चीज को बुरा और नष्ट कर देता है। वह 1000 वर्षों बाद फिर से जागने वाला था। केवल एक पृथ्वी की आत्मा ही उसे रोक सकती है और अनया ही वह आत्मा थी। अनया ने कहा, मैं तो बस एक साधारण लड़की हूँ, कैसे लड़ सकती हूँ। एलिसा ने मुस्कुराकर कहा, तू साधारण नहीं, तेरे भीतर आत्मा का तेज है, बस उसे जगाना होगा। कालद्वीप की शक्ति प्राप्त करने के लिए अनया को 3 परीक्षाओं से गुजरना था। पहली परीक्षा, आत्मा की सच्चाई। उसे एक जादुई दर्पण के सामने खड़ा किया गया। उसमें उसका गुस्सा, डर, जलन सब सामने आया। दर्पण चिल्लाया, तू खुद से झूठ बोलती है, तू डरती है। अनया ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बोली, मैं डरती हूँ, पर मैं भागूंगी नहीं, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। दर्पण चटक गया, वह परीक्षा पास हो गई। दूसरी परीक्षा, बलिदान की शक्ति। अब उसे एक फूल चुनना था 3 फूलों में से। पहला, अमरता का फूल। दूसरा, शक्ति का फूल। तीसरा, त्याग का फूल। अनया ने त्याग का फूल चुना। उसने कहा, अगर मैं खुद को ही बचाती रहूं, तो कालद्वीप को कौन बचाएगा। एलिसा ने उसे गले लगाया, तू तैयार है अगली परीक्षा के लिए। तीसरी परीक्षा, प्रेम की गहराई। तीसरी परीक्षा में उसे 2 द्वार दिखाए गए। एक द्वार पर नानी की आवाज आ रही थी, अनया, वापस आ जाओ। दूसरे द्वार के पीछे कालद्वीप था। अनया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने नानी को मन ही मन प्रणाम किया और कालद्वीप वाला द्वार चुना। प्रेम का सबसे गहरा रूप त्याग है, एक आकाशवाणी गूंजी। अब वह पूरी तरह तैयार थी। एक गुफा में समयभक्षी धीरे धीरे जाग रहा था। वह विकराल था, काला धुआं, लाल आंखें और एक गहरी गूंजती आवाज। तू मुझे नहीं रोक सकती, मैं हर युग को निगल चुका हूँ। अनया ने किताब से मंत्र पढ़ा, काल स्तंभ, समयरोधक, आत्मदीप प्रकट हो। एक तेज रोशनी अनया के भीतर से निकली और वह हवा में उठ गई। समयभक्षी ने उस पर वार किया, लेकिन अनया ने त्याग का फूल हवा में फेंका और एक दिव्य कवच उसके चारों ओर बन गया। फिर उसने एक मंत्र फूंका और समयभक्षी एक पत्थर में कैद हो गया। कालद्वीप में उजाला फैल गया, पक्षी गाने लगे, नदियां बहने लगी। एलिसा और बाकी प्राणी झूम उठे। अब अनया सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह थी कालद्वीप की रक्षक। उसे एक ताज पहनाया गया जिसमें एक चमकता नीलम था। एलिसा बोली, अब तू जब चाहे इस द्वीप में लौट सकती है, ये तेरा दूसरा घर है। अगले ही पल अनया वापस हवेली की लाइब्रेरी में थी। किताब बंद थी, पर उसकी आंखों में चमक थी। नानी ने पूछा, क्या कर रही थी इतना समय। अनया मुस्कुराई, बस एक नई किताब पढ़ रही थी। अब अनया हर दिन अपने कमरे में उस किताब को देखती है और किताब की पहली पंक्ति बार बार उसके दिल में गूंजती है। हर आत्मा में एक द्वीप है, बस उसे जगाने की देर है।